हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं द अर्बन इंटीरियर कंपनी। आज हम आए हैं वीटीपी हाई लाइफ वाकड़ में। ये हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड एक 3 BHK प्रोजेक्ट है, तो चलिए इसका वॉक थ्रू करते हैं। फ्रेंड्स, करेंटली हम लिविंग रूम एरिया में हैं इस फ्लैट के, और ये है हमारा फॉयर एरिया इस फ्लैट का। यहाँ से हम एंटर करते हैं तो हमारा लिविंग रूम स्टार्ट होता है। जैसे ही हम लिविंग रूम में एंटर करते हैं, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने टीवी यूनिट प्रोवाइड किया है। और टीवी यूनिट को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये वाइट वाला शीट जो आप देख रहे हैं, ये आ जाता है हमारा एक्रेलिक शीट। तो कंप्लीट टीवी यूनिट एक्रेलिक शीट में डिज़ाइंड है। नीचे हमने ड्रॉवर्स एंड ग्लास शटर का प्रोविजन किया है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक 3 सीटर सोफ़ा लगाया है। ये वाले वॉल पे हमारा 2 सीटर सोफ़ा आ जाता है, और इस 2 सीटर सोफ़े के पीछे आप देखेंगे यहाँ पे हमारी विंडो आती है, जिस पे हमने रोमन ब्लाइंड्स लगा कर लिए हैं। और यहाँ पे हमारा बालकनी का स्लाइडिंग डोर था, तो उसके सामने हमने फुल हाइट कर्टेन्स का यहाँ पे यूज़ किया है। एंड ये जो 3 सीटर सोफ़ा है, इसके पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑफसेट था, उस ऑफसेट में भी हमने यहाँ पे पैनलिंग करके लिया है, जिसमें हमने लूवर्स एंड एक्रेलिक शीट्स का यूज़ किया है। तो ये थी हमारे 3 सीटर सोफ़े के पीछे की पैनलिंग। अब हम आते हैं डाइनिंग एरिया में फ्लैट के। सो फ्रेंड्स, ये है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में भी अगेन जो ऑफसेट था यहाँ पे, उस ऑफसेट में हमने चारकोल शीट में पैनलिंग करके लिए। और यहाँ पे हमने कॉमन बेसिन का प्रोविजन किया है, जो कि बिल्डर ने नहीं प्रोवाइड किया था, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें कॉमन बेसिन चाहिए था। तो हमने वॉशरूम से यहाँ पे इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स का प्रोविजन किया, और यहाँ पे एक कॉमन बेसिन बनाया है, जिसके नीचे हमने स्टोरेज प्रोवाइड कर दिया है। और इसको हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे डेकोरेटिव पार्टीशन भी प्रोवाइड किया है। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, आप टीवी यूनिट के पास में जो पैसेज एरिया था, उस पैसेज में हमने यहाँ पे वुडन फ्रेमिंग की है, और वुडन फ्रेमिंग में भी हमने प्रोफाइल लाइट्स का बहुत अच्छे से यूज़ किया। सो ये था हमारा लिविंग एरिया फ्रेंड्स। अब लिविंग एरिया से हम आते हैं किचन एरिया में। तो जैसे ही हम किचन में आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मंदिर बना कर लिया है। ये डायरेक्शन एकदम परफेक्ट थी एज पर वास्तु फॉर मंदिर, सो हमने यहाँ मंदिर बनाया है। अर्लियर ये किचन में फ्रेंड्स बिल्डर ने एल शेप प्लेटफॉर्म दिया था, तो जो एल शेप प्लेटफॉर्म था, तो मंदिर यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं था। उस यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए हमने पूरा प्लेटफॉर्म डिमोलिश किया, और प्लेटफॉर्म को हमने ऐसे स्ट्रेट लिया है। यहाँ पे स्ट्रेट प्लेटफॉर्म लिया है, ये नया प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ पे न्यू वॉल टाइल्स लगाई हैं, और इस प्लेटफॉर्म के नीचे हमने किचन ट्रॉलीज प्रोवाइड किए हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं हमारे ओवरहेड स्टोरेज आते हैं अलॉन्ग विद ग्लास प्रोफाइल शटर्स, और उसके ऊपर हमने लॉफ्ट्स बना कर लिए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म के अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो मंदिर के पीछे हमें थोड़ा जगह मिल रहा था, तो उसमें हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है। उसके नीचे हमारा स्टोरेज आता है, और साथ ही में हमने यहाँ पे फ्रूट बास्केट्स का भी प्रोविजन किया है। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे 3 विकर बास्केट, देन दिस प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर हमारा ओवरहेड स्टोरेज, एंड इसके ऊपर भी जो स्पेस अवेलेबल था, उसमें हमने फ्रेंड्स लॉफ्ट बनाया है। सो ये था हमारा किचन एरिया। अब चलते हैं फ्रेंड्स मास्टर बेडरूम की ओर। जैसे हम मास्टर बेडरूम में जाएंगे, बीच में जो पैसेज आता है उसमें स्पेस अवेलेबल थी, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टर के लिए लॉफ्ट बना के लिया है। ये हमारा इन्वर्टर लॉफ्ट आ जाता है। और अब हम आए हैं मास्टर बेडरूम में फ्रेंड्स। तो मास्टर बेडरूम आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमने स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है। यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें बहुत बड़े वार्डरोब्स चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक फर्स्ट वार्डरोब बना के लिया है, जो कि काफ़ी बड़ा है साइज में। ये एक फर्स्ट स्लाइडिंग वार्डरोब। देन यहाँ आ जाता है हमारा सेकंड स्लाइडिंग वार्डरोब। ये वाले स्पेस में हमारा सेकंड स्लाइडिंग वार्डरोब है। यहाँ पे फ्रेंड्स एल शेप में विंडो थी, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे विंडो सीटिंग का प्रोविजन किया है। इसमें आपको नीचे स्टोरेज मिल जाता है, और ये एज अ विंडो सीटिंग भी वर्क करता है। अब आप देखेंगे ऊपर की साइड में तो हमने पूरे एल शेप में लॉफ्ट लिए हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस लॉफ्ट्स। तो वो एक और एडिशनल स्पेस मिलता है आपको फॉर स्टोरेज। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वॉल पे फ्रेंड्स हमारा आ रहा है बेड। ये बेड हमने रीयूज किया है, क्लाइंट का एग्जिस्टिंग बेड था, जिसका हमने सिर्फ लैमिनेट चेंज करके लिया है, जो सेम इंटीरियर थीम है उसके अकॉर्डिंग मैच करने के लिए। और ये बेड के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ड्रेसिंग यूनिट बना कर लिया है। नीचे आते हैं हमारे 2 ड्रॉवर्स, ग्लास प्रोफाइल शटर, एंड उसके बैक साइड में हमें पूरा स्टोरेज मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था मास्टर बेडरूम। अब हम चलते हैं किड्स बेडरूम में। फ्रेंड्स, जैसे हम किड्स बेडरूम में आते हैं, आप देख सकते हैं इसमें हमने 2 सिंगल बेड्स का प्रोविजन किया है, बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें 2 सिंगल बेड्स चाहिए फॉर 2 किड्स।
पहले के बच्चे के लिए यहाँ पे हमारा बेड आ जाता है, जिसका हेडबोर्ड भी हमने कंटिन्यूअस एल शेप में बना कर लिया है। एंड जो सेकंड बेड आता है फ्रेंड्स हमारा, वो ये वाली विंडो के पास में आ जाता है। ये हमारा ऐसे सिंगल बेड है। अब इन दोनों बेड्स के बीच वाले स्पेस में फ्रेंड हमने यहाँ पे स्टडी यूनिट बना के लिया है। और ये जो काउंटर टॉप है, टेबल टॉप, ये हमारा फोल्डिंग है, इसको वॉल माउंट किया जा सकता है। इसके अपोजिट वॉल पे आप फ्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे हमने ड्रेसिंग यूनिट बना के लिया है। ये आ जाती है हमारी ड्रेसिंग यूनिट। नीचे हमने ड्रॉवर्स बनाए हैं, ऊपर मिरर विद स्टोरेज। एंड जो वार्डरोब है फ्रेंड्स इस रूम का, वो आ जाता है हमारा यहाँ पे। यहाँ जो ऑफसेट अवेलेबल था उसमें हमने वार्डरोब बना के लिया है और ऊपर कंटिन्यूअस लॉफ्ट्स आ रहे हैं हमारे। तो एक छोटे से रूम में भी हमने हर चीज का प्रोविजन किया है। सो फ्रेंड्स ये था किड्स बेडरूम। अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की ओर। सो ये है सेकंड मास्टर बेडरूम इस फ्लैट का फ्रेंड्स। इसमें हमने ये वाली वॉल को यूटिलाइज किया है फॉर वार्डरोब। ये काफ़ी बड़ा वॉल मिल रहा था, तो इसमें हमने 3 डोर का स्लाइडिंग वार्डरोब बनाया है और ऊपर कंटिन्यूअस हमारे लॉफ्ट आ जाते हैं। और ये वाली वॉल पे फ्रेंड्स अगेन क्लाइंट का जो एग्जिस्टिंग बेड था वो हमने यूज़ किया है। उसका हमने लैमिनेट चेंज करके लिया है सो दैट इट कैन मैच द इंटीरियर ऑफ द रूम। ये बेड के साइड में हमने न्यू साइड टेबल्स बनाए हैं और वहाँ कॉर्नर में हमारा ड्रेसिंग यूनिट आ जाता है। फ्रेंड्स ये वाले पैनलिंग की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, जो एंट्रेंस में हमने प्रोवाइड किया है पैनलिंग और उसके ऊपर हमारा मिरर का यूज़। फ्रेंड्स मैं आपको आउटसाइड एरिया भी बता देता हूँ एक बार। यह है हमारा सेफ्टी डोर। आउटसाइड एरिया में हमने सेफ्टी डोर, शू रैक और थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक वॉल पैनलिंग का प्रोविजन किया है। ये सेफ्टी डोर है। ऊपर हमने स्पॉटलाइट्स का प्रोविजन किया है। यहाँ पे हमारी नेम प्लेट आ रही है और उसके पास में हमारा सिटिंग के साथ में शू रैक। यहाँ से एंटर करते हैं हम फॉयर एरिया में। फॉयर एरिया में भी हमने प्रोफाइल लाइट्स एंड हैंगिंग लाइट का बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन दिया है। और यहाँ लिविंग रूम में भी हमने 2 फैंस का यूज़ किया है और बीच में आ जाता है हमारा एक सुंदर सा झूमर। सो फ्रेंड्स ये फ्लैट आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।